हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे खुसरूपुर। महादलित महिला से हुए जघन्य अपराध पे उन्होंने संवेदना व्यक्त की और स्थानीय प्रशासन से उन्होंने बात की है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, आइए चलिए सुनते हैं। घटना की सूचना हमको मिली थी, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य कारणवश हम दिल्ली में से बाहर थे, हम नहीं आ सके। हम 2 दिन से हैं, तो कल को दूसरा कार्य था और आज आए। ये घटना मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रजातंत्र में और सभ्य समाज में निंदनीय ही नहीं, इसको क्या कहा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है। तो इस पर जैसा कि मालूम हुआ है कि खुसरूपुर थाना कांड संख्या 416-23 दर्ज हुआ है और 2 आदमी को प्रमोद सिंह और उनके बच्चे अंशु कुमार को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस घटना में और आदमी थे, कम से कम 4 की बात बताई जाती है। उन लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, ये भी सुनने में आया। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक जनरल टेंडेंसी बनी हुई है कि गरीब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और यहाँ जो कुछ बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो लोग पैसे देते हैं उधार के नाम पर और उन लोगों से ब्याज भी लेते हैं और उन लोगों से ज़बरदस्ती काम भी लेते हैं और पैसा चुका देने के बाद भी वो लोग पैसा का डिमांड करते हैं, जिसके चलते ये सब घटनाएँ हो रही हैं। आज इस बच्ची के साथ, जिस पर आशा देवी नाम है, इसके साथ भी यही घटना है। 1500 रुपया लिया गया था, 1500 रुपया इन्होंने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मांग किया और नहीं देने के बाद ये घटना है। आप लोग सब जानते हैं, घटना कहने में शर्म लगती है। एक सब समाज में इस प्रकार की बात हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो घटना घटी। हमको मालूम हुआ FIR में कि FIR में भी जो घटना घटी है उसके अंतर्गत जो संगत धाराएं हैं वो नहीं लगाई गई है। लेकिन अभी DSP से सिटी SP से बात हो रही थी रूरल से, तो उन्होंने बताया है कि शायद 342 ऐसे है सेक्शन में और SC ST में 341 है, वो लगाया गया है, जिसमें इस तरह की बात आती है और 1 लाख मुआवजा दिया गया है। हम समझते हैं कि ये घटना के अलावा और घटना लगनी चाहिए जिस पर ध्यान किसी का नहीं गया है। हम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से अभी बात करेंगे और करने के बाद क्या क्या धाराएं लगी है, क्योंकि अभी FIR हमारे सामने नहीं आ रहा है क्लियर, इसलिए हम नहीं बता सकते। और यहाँ पर सभी तरह के लोग आए हैं, आयोग के जो भारतीय आयोग के हैं शेड्यूल कास्ट के वो आए हैं, पटना आयोग के आए हैं, महिला आयोग के आए हैं। तो इन लोगों ने भी अपने स्तर से कोई आदेश दिया होगा, इसकी जानकारी हमको अभी पूरी नहीं है। सब लोगों से हम बात कर के और क्या घटना हुई और क्या FIR में हुआ है और क्या कार्रवाई हुई है, ये सब को समझ करके हम अलग तरह से अपने रूप में इन लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का बेटा है, एक बेटी है, तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उनको रेजिडेंशियल विद्यालय में नाम लिखाने के लिए भी हम प्रयास करेंगे, नहीं लिखा ही देंगे उनको, ताकि कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और इंदिरा आवास के लिए बहुत लोगों ने अनुशंसा की है, हम समझते हैं कार्रवाई हो रही होगी। 1 डिसमिल ज़मीन इनके पास है, 1 डिसमिल ज़मीन में इंदिरा आवास बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, वो एक स्टेयर का बनाया जा सकता है या मल्टीपल स्टोरी का बनाया जा सकता है। इस पर हम डिस्कस करके कोशिश करेंगे। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि इन लोगों को यहाँ पर इस तरह से दिक्कत आ रही है, परिवार बढ़ गए हैं, तो निश्चित है कि इनके लिए इंदिरा आवास का स्थान होना चाहिए। 3 डिसमिल जो नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है,
वहाँ पर 3 डिसमिल का प्रावधान है और उसके अलावे अगर बाहर हैं तो 5 डिसमिल ज़मीन रहने के लिए है। उसकी भी व्यवस्था कराने के संबंध में अभी हम यहाँ के डीएम से और लोगों से हम बात करते हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार के तरफ से जो भी सहायता की बात होगी वो हम लोग दिलावेंगे। सिर्फ हम इसलिए नहीं विशेष बोल रहे हैं कि क्योंकि केंद्रीय शेड्यूल कास्ट आयोग के लोग भी आए, पटना अनुसूचित जाति आयोग के लोग भी आए, महिला आयोग के लोग आए हैं, रविशंकर जी जो एमपी मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के वो भी आए हैं। तो इन लोगों से भी क्या इन लोगों ने कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई करने की बात होगी उस पर विचार कर करके हम निश्चित रूप में इस केस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनको हर तरह का जो सुविधा है जैसा करेंगे वो दिलवाने की बात करेंगे और न घटे इसके लिए भी पुलिस प्रशासन से पुख्ता इंतजाम हम कराने का प्रयास करेंगे। यही घटना सुन करके हम आए हैं। आने में विलम्ब हमको हुआ। 23 तारीख की घटना है, 23/9 को, और आज हम 5/10 को आए हैं क्योंकि हम दिल्ली प्रवास में थे। आए हैं 2 दिन पहले, तो हम आज यहाँ पर आए हैं और 1 लाख रुपया इनको सहायता की राशि मिली है। मेरी समझ से इनको और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। ऐसे और नेता लोग आए हैं, उन लोग व्यक्तिगत रूप में भी अपना मदद करने की बात किए हैं। हम लोग सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी मैक्सिमम वो सब कराने की बात करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना और इंदिरा आवास की व्यवस्था भी हम कराएंगे। यही संदर्भ है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं।